रहीम वेव्स एंड ऑसिलेशन के लेक्चर 18 में आज हम बात करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाज एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म्ड बाय यंग थ्रू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वह क्या है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से आगे एक स्लिट रखी हुई है, इससे लाइट गुजरती है, फिर स्लिट S1 और S2 दो स्लिट्स हैं, यहाँ से लाइट गुजर कर जो है वो स्क्रीन के ऊपर पड़ती है। यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न आता है। स्लिट S1 और S2 के दरमियान डिस्टेंस जो है वो L के बराबर होता है। दो स्लिट्स के दरमियान फासला जो है वो स्मॉल d के बराबर होता है। ये लाइट सोर्स है, ये स्लिट S1 है, ये S2 है, ये स्क्रीन है। दो स्लिट्स के दरमियान फासला D है और स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान फासला जो है वो L के बराबर है। लाइट जो है इसकी वेवलेंथ लैम्डा, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। स्लिट S1 से लाइट ट्रेवल करती है, R1 डिस्टेंस कवर करती है, और स्लिट S2 से लाइट जो है वो R2 डिस्टेंस कवर करती है। नीचे से जो फासला है ये ज़्यादा है, ऊपर से फासला जो है वो कम है, और ये वाला हिस्सा जो है इतना पास डिफरेंस पड़ जाता है दोनों लाइट वेव्स के, और वो पॉइंट P के ऊपर जाकर कंबाइन होती हैं। इसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। ये डिस्टेंस जो है ये YM के जब वो बराबर है। अब डायग्राम से पार्ट डिफरेंस जो है वो D साइन थीटा के बराबर आता है। ये थीटा के सामने वाली साइड जब वो साइन होती है, आपको मालूम है, और थीटा के सामने वाली साइड जब वो साइन होती है और जिसके कंपोनेंट बनाने होते हैं उसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू D साइन थीटा के बराबर होगा। स्क्रीन के ऊपर ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न बनेगा। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पार्ट डिफरेंस जो है वो D साइन थीटा होता है, कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। अब पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने पढ़ा है, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू M लैम्डा होता है। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो साइन थीटा इक्वल टू M लैम्डा ओवर D के बराबर आता है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब आप M की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे डालोगे, 0 1 2 3 4 साइन थीटा की वैल्यूज़ आती जाएंगी, और ये वहाँ पर जो है ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। इस तरह कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस पार्ट डिफरेंस इक्वल टू D साइन थीटा होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डार्क फ्रिंजेस के लिए पार्ट डिफरेंस M प्लस हाफ लैम्डा होता है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, साइन थीटा इक्वल टू M प्लस हाफ लैम्डा बटा D होगा। दिस इज कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। M की वैल्यूज देते जाओ, 0 1 2 3 4 5 साइन थीटा की वैल्यूज निकलती जाएंगी। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन फ्रॉम डायग्राम ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टेन थीटा इक्वल टू YM ओवर L। ये डिस्टेंस जो है वो YM है, और ये एंगल जो है ये थीटा है, और ये डिस्टेंस L है। ये स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासला L है, तो ये अमूद है, ये कायदा है YM ओवर L टेन थीटा के बराबर होता है। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और टेन थीटा आपस में बराबर होते हैं, तो टेन की जगह पर आप साइन लिख दें, और इक्वेशन 3 और 7 को कंपेयर करें तो YM की वैल्यू M लैम्डा L ओवर D निकल आती है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। पोजीशन ऑफ जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज इज एट डिस्टेंस y 0 इक्वल टू 0, तो जीरो लाइन के ऊपर जो है वो M0 के लिए ब्राइट फ्रिंज होगी। फिर M इक्वल टू 1 के लिए Y1 कैलकुलेट कर लें, फिर Y2 कैलकुलेट कर लें, M की वैल्यूज़ यहाँ पर डालते जाओ, और Y0 Y1 Y2 Y3 Y कैलकुलेट हो जाएंगे। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, टेन थीटा जो इसके बराबर होता है, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होता है, तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 8 जो है उसको कंपेयर कर लें तो YM इक्वल टू M प्लस हाफ लैम्डा L ओवर D, ये डार्क फ्रिंजेस की जो पोजीशन होगी। M को वैल्यूज़ देते जाओ तो ये आपको वैल्यूज़ पोजीशंस डार्क फ्रिंजेस की मालूम हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ, कोई भी दो कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस का जो डिफरेंस होता है उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं।
अगर आप एक वाई एम ले लें और वाई एम प्लस वन ले लें तो ये वाई एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वाई एम प्लस हाफ की वन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो फ्रिंज विड्थ जो है वो fringe spacing delta y equal to lambda L over D. Fringe width increases when separation L between slits and screen increases, क्योंकि डेल्टा वाई एल के बराबर है. फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज व्हेन स्लिट सेपरेशन D in between slits increases. Fringe width increases when wavelength of light increases. Angular सेपरेशन के लिए डेल्टा वाई जो है वो वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम, इनको तफरी कर दें या साइन थीटा की टर्म्स में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें और एल जो है उसको कॉमन कर लें. स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और थीटा बराबर होते हैं तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डेल्टा थीटा के बराबर हो गया. इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 को कंपेयर कर लें तो डेल्टा थीटा इक्वल टू लैम्डा ओवर डी के बराबर जो है वो निकल आता है. दिस इज कॉल्ड फार्मूला ऑफ एंगुलर सेपरेशन. Order of bright fringes and dark fringe. The order of bright and dark fringes on the screen are given in the table. The value of m and order of bright fringes is same. The value of m and order of dark fringes is not same. ये टेबल है, ये m की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस. ब्राइट फ्रिंजेस के फार्मूले में y0, y1, y2, y3 कैलकुलेट कर लिया. इस पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस y0, y1, y2, y3 कैलकुलेट कर लिया. ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, इसको ज़ीरो ऑर्डर है लेकिन डार्क फ्रिंज जो है, ये डार्क फ्रिंज है, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं. इस तरह ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है. तो यहाँ ब्राइट फ्रिंजेस की में जो एम की वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3 वही ऑर्डर की वैल्यू होती हैं, लेकिन डार्क फ्रिंजेस का ऑर्डर जो है वो एक यूनिटी आगे चलता है. जैसे ये पहले ब्राइट ज़ीरो पे आता है, फिर डार्क फर्स्ट ऑर्डर आता है, फिर ब्राइट आता है और यूं जो है वो ऑर्डर चलते हैं. ये इस तरह जो है वो ऑर्डर बनते हैं. पहले ब्राइट होता है, ये ज़ीरो है, और ये डार्क जो है ये 1 है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है. ब्राइट को आप ज़ीरो से शुरू करते हो और ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, और लेकिन डार्क जो है, डार्क का ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है. तो डार्क फ्रिंजेस का ऑर्डर जो है वो 1 ज़्यादा होता है. ये एम की वैल्यूज़ और ब्राइट फ्रिंजेस का ऑर्डर सेम होता है.